नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के बाद प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाध्यक्ष हुए शामिल। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई और गोलाबारी पर रोक। दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत के बाद लिया गया फैसला। 12 मई को वार्ता। भ्रामक सूचनाओं और फर्जी प्रोपेगेंडा पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा। दोहराई देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्धता। भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार और सतर्क। सरकार का फैसला, भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। विदेश मंत्री ने भी कहा, आतंक के खिलाफ भारत का रुख दृढ़ और अडिग। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और गोलाबारी रोकने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत के बाद फैसला लिया गया है। एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई पर रोक को लेकर पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसे लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. इस बीच प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित आवास पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाध्यक्ष शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति की घोषणा के बाद ये बड़ी बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोके जाने की सहमति की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। उन्होंने लिखा कि भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है और भारत ऐसा करना जारी रखेगा। वहीं एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ कहा कि भारत ने पाकिस्तान में किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करते हुए कहा कि S-400 को नुकसान पहुंचाने की झूठी खबर है। उन्होंने बताया कि सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 एयरबेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स
मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर हुई सहमति पर कमोडोर रघु आर नायर ने कहा कि समुद्र, हवा और जमीन पर सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए सहमति बन गई है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेनाओं को इस सहमति का पालन करने का निर्देश दिया गया है। There's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. कमोडोर रघु आर नायर ने कहा कि मातृभूमि की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार, सतर्क और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब पूरी ताकत से दिया गया है। The Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया और हमारा लक्ष्य भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित था। India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर को भारत ने नाकाम कर दिया है। इस प्रोपेगेंडा वॉर के पीछे पाकिस्तान का मकसद अपने झूठ को फैलाना और भारत के हाथों मिल रही जोरदार मार का सच दबाना है। लेकिन भारत सटीक जानकारी देकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करता जा रहा है। भारतीय सेना के हाथों अपने तमाम हमले नाकाम होता देख पाकिस्तान अब जंग में झूठ के सहारे लोगों को बरगलाने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर वार करने के बाद भारत अब पाकिस्तान की तरफ से छेड़े गए प्रोपेगेंडा वॉर से भी सफलतापूर्वक निपट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पुरानी तस्वीरों और वीडियो को हालिया जंग से जुड़ा बताकर पेश करना शुरू किया है, जबकि हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। पाकिस्तान के एक समाचार चैनल AIK न्यूज के लाइव टीवी प्रसारण में एक वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह झूठ है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इस खबर को फर्जी बताया है। PIB के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का है। ये भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति से संबंधित नहीं है। इसी तरह की वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नगरोटा एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, जबकि PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस खबर को फर्जी बताया है।
पीआईबी के मुताबिक ये काफी पुराना वीडियो है जिसे मूल रूप से अक्टूबर 2024 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। ऐसी एक पोस्ट में भटिंडा एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा किया गया है, जबकि भटिंडा एयरफील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ ही एक भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटना की खबर भी फैलाई जा रही है, जबकि ये खबर भी सरासर झूठ है। पीआईबी की टीम ने बताया कि वायरल हो रहा ये वीडियो भारतीय वायुसेना के एक जगुआर विमान का है जो मार्च 2025 में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान अंबाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी तरह की वीडियो को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ऊपर लड़ाकू विमान से निकलकर कूद गया है। एक दूसरे वीडियो में भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिए जाने का फर्जी वीडियो भी जारी किया गया है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इन दोनों खबरों को पूरे तरीके से फर्जी बताया है। एक वीडियो में हिमालय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भारत के 3 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर भी दिखाई जा रही है, जबकि पीआईबी ने अपनी जांच में इस खबर को फर्जी बताया है। पीआईबी के मुताबिक ये तस्वीर 2016 की है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर ड्रोन हमला किया है, जबकि ये खबर भी पूरी तरह से फर्जी है। सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में एक भारतीय चौकी को नष्ट करने का भ्रम भी फैलाया जा रहा है। पीआईबी ने अपनी जांच में इस दावे को फर्जी पाया और साथ ही इसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद की किसी गतिविधि से संबंधित नहीं होने की भी बात कही है। इसी तरह अल जजीरा इंग्लिश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हवाई अड्डे के आसपास करीब 10 विस्फोट होने की बात कही थी, जबकि ये खबर भी गलत है। एक निजी मीडिया चैनल द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एयरलाइन मार्ग पर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हैं, जबकि पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर जयपुर एयरपोर्ट पर विस्फोटों की आवाज़ सुनाई देने वाले वायरल दावे को लेकर जयपुर के जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ने बताया है कि ये खबर तथ्यहीन और भ्रामक है और जयपुर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए साइबर हमले के कारण भारत का 70% बिजली ग्रिड खराब हो गया है, जबकि फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारतीय सैनिक रो रहे हैं और अपनी चौकियां छोड़ रहे हैं। पीआईबी के मुताबिक ये वीडियो 27 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और इसका भारतीय सेना से कोई संबंध नहीं है। इसी बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए फर्जी खबरों से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा लगातार झूठे दावे किए जा रहे हैं। The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. पीआईबी ने भी लोगों से गलत सूचना के झांसे में न आने का मशवरा दिया है और कहा है कि किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले इसकी पुष्टि करें। पीआईबी के मुताबिक सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए पाकिस्तान में ऐसे कंटेंट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीआईबी ने लोगों से भ्रामक जानकारी से बचने और प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में कई जगह धमाकों की खबर आ रही है। पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई जो रोकी गई है, जो युद्ध विराम लागू किया गया था, उसका उल्लंघन किया है, इस तरह की ये जानकारी आ रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। युद्ध विराम लागू है दोनों देशों के बीच में शाम 5 बजे से, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की जारी रहती हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखना कि पाकिस्तान ने
फिर एक बार सैन्य कार्रवाई की है वहां पर। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के सीएम ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। श्रीनगर में कई जगहों पर धमाके की खबर है, काफ़ी बड़ी खबर है इस वक्त की ये। श्रीनगर में कई जगह धमाकों की खबर आ रही है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी चंद्रशेखर, कई धमाके, कम से कम 20 से ज्यादा धमाके जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, एट ए कंटिन्यूअस फ्रंट पे कम से कम 2 बार ऐसे 10-10 धमाके हुए हैं श्रीनगर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। सुरक्षा कारणों से हमने भी काफी कम रोशनी कर रखी है और पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट है। और जिन इलाकों को आसपास देखे जहां पर हम हैं, इसके आसपास पूरा का पूरा बीबी कैंट और साथ ही साथ सारे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन, चाहे वो सिविल इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो पुलिस इंस्टॉलेशन हो, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में हम लोग हैं। और वहां पर इस तरीके की धमाके सुनाई पड़े हैं। और इसके बाद विजुअल्स भी हम कैप्चर हुए हैं, जिसको हम अभी भेजेंगे थोड़ी देर में, कि किस तरीके से यहां से लाल रोशनी और जाती हुई दिखी है। यानी कि हमारा पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और पूरी तरीके से जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिस भी तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उनको जमीन पर गिरने के पहले ही, देखिए अभी भी आप धमाके सुन सकते हैं। और हम विजुअल्स भी कैप्चर कर रहे हैं दूसरे कैमरे से। अगर विजुअल्स होंगे हम उसको भी कैप्चर करेंगे। दूसरा बैकपैक भी अगर लगा ले तो हम दिखा भी सकते हैं। पीयूष, दूसरा बैकपैक अगर आप इसमें लगा कर इससे करेंगे। खैर, मैं और चीजें बताता हूं। पीयूष, दूसरा बैकपैक लगाइए। तो स्थितियां यह है कि कमोबेश इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि धमाके जो है, जो कंटिन्यूइंग, जो अब तक के सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। और खास तरीके से सीज फायर वायलेशन की बातें केवल श्रीनगर में ही नहीं, एलओसी से सटे हुए कई और इलाकों में आ रही हैं, जहां पर इस समय पाकिस्तान की तरफ से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फिर ड्रोन या फिर इस तरीके की चीजों से कहीं ना कहीं हमले किए गए हैं। क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर जो यहां से रिटेलिएशन किया जा रहा है, वो रिटेलिएशन साफ तरीके से बताता है कि हमारा जो पूरा का पूरा वो है एयर डिफेंस सिस्टम है। धमाके भी शायद मेरे ख्याल से आप सुन सकते हैं अगर मैं शांत रहूंगा। खैर, धमाके सुनाने ज्यादा इस समय जरूरी है कि मैं एक एक चीजें आपको बताता रहूं। किसी तरीके की कोई लॉस की खबर नहीं है और किसी भी तरीके की अभी इस शुरुआती जानकारी है, डेवलपिंग कंडीशन है, तो अभी इस बारे में आधिकारिक तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लगातार धमाके चल रहे हैं श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में। और श्रीनगर शहर में अगर देखें तो पिछले 3 दिनों 4 दिनों के जो घटनाक्रम रहे, उस पूरे घटनाक्रम में इस तरीके से धमाके लगे नहीं हैं। बगल में क्योंकि अवंतीपुरा जो है हमारा जो है एयरबेस है, अवंतीपुरा एयरबेस के पास भी काफी इसके पहले पाकिस्तान ने जो है वहां पर जो हमारे अस्पताल थे सेना के, जो हमारे स्कूल थे, उसको निशाना बनाने की कोशिश की थी। श्रीनगर से सटा हुआ ये अवंतीपुरा है और श्रीनगर शहर में आज मल्टीपल धमाके सुनाई पड़ रहे हैं और वो धमाके लगातार चल रहे हैं। चंद्रशेखर, अश्विनी, पाकिस्तान को लेकर के ये शक रहता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी बात वहाँ की सेना कितना सुनती है, और दूसरी चीज़ सेना की जो कंबाइंड सेंट्रल कमांड है वहाँ पर पाकिस्तान में, उसकी बात जो लोकल कमांडर हैं जो फील्ड पे हैं वो कितना सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान से किस तरह का संदेश आ रहा है? देखिए, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप में कतई नहीं है। पाकिस्तान की सेना विश्व जनमत को कतई नहीं उसका सम्मान कर रही। पाकिस्तान की सेना आतंकवादी सेना है। आतंकवादी तो उसके भाड़े के पिट्ठू है, लेकिन वास्तविक आतंकवादी अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान की सेना जिस तरीके से उद्धत मानसिकता में, जिस तरीके से वॉर मॉन्गरिंग कंडीशन में, जिस तरीके से भारत को युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ी करने वाले कंडीशन में लगातार एक दोनों देशों के बीच विश्वास पनपे, उसके पहले उस विश्वास को तोड़ने की पूरी कोशिश की है पाकिस्तान ने। तो अगर जिस तरीके से पाकिस्तान की ये पूरा का पूरा रवैया है, वो 3 तरीके से माना जा सकता है
कि ये एक हमास का जो पैटर्न है, उसी हमास के पैटर्न पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सेना जा चुकी है। पाकिस्तान की सेना और एक आतंकवादी संगठन में कोई भी अब अंतर नहीं रह चुका है। एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं। सेना एक प्रोफेशनल सेना इस तरीके से कभी भी बिहेवियर नहीं करती है। पाकिस्तान की सेना जिस तरीके से बिहेवियर कर रही है, और केवल श्रीनगर ही नहीं, एलओसी से सटे हुए और इलाकों में, बारामूला में और अन्य जगहों पर, और साथ ही साथ अन्य स्थानों पर भी लगातार इस तरीके के धमाके सुने जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे जो संवाददाता, हमारे जो प्रतिनिधि है, वो लगातार ग्रुप में जो है वो इन चीजों को अपडेट कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अगर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा अंजाम दिया गया है पाकिस्तान की सेना के द्वारा, और खास करके अगर देखें तो जहां पर मैं लोकेशन ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से लोकेशन है, कौन कौन सी जगह हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है, पिछले 3 दिन 4 दिनों तक श्रीनगर पर इस तरीके के धमाके नहीं सुनाई दिए। आज सुबह 3-4 धमाके सुनाई दिए थे, दिन में लगभग 11-12 बजे के आसपास धमाके सुनाई दिए थे, लेकिन शाम जैसे ढली है, लगातार ये धमाके अभी से 15 मिनट पहले शुरू हुए हैं और धमाके सुनने का सिलसिला लगातार जारी है। चंद्रशेखर, तो ये पाकिस्तान की सेना है जो आतंकवादी है, ये पाकिस्तान की सेना है जो वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप में किसी तरीके का उस पर नियंत्रण नहीं है, ये पाकिस्तान की सेना है जिसको विश्व जनमत का कोई परवाह नहीं है, ये पाकिस्तान की सेना है जो भारत द्वारा किए गए किसी वादे को इतने चंद घंटों के अंदर भी तोड़ देती है। तो ये इतिहास है, पीठ में छुरा भोंकने का ये इतिहास है पाकिस्तान का, कि किस तरीके से वो किए गए वादों से मुकरता है। और निश्चित तौर से ये उकसावे वाली कार्रवाई है, ये संयम की परीक्षा है, ये धैर्य की परीक्षा है। और पाकिस्तान को ये समझ मानना चाहिए कि अगर भारत ने अपने संयम और धैर्य को अगर उसकी परीक्षा बार बार न लिया जाए, क्योंकि संयम की भी सीमा होती है, और वो संयम की परीक्षा लेने का कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बार कोशिश कर रहा है, समूचे विश्व जनमत को दरकिनार करके। चंद्रशेखर, अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में पाकिस्तानी ड्रोन वहां पर देखे गए हैं और लगातार भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे जा रहे हैं, उन ड्रोन्स को वहां पर गिराया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम कह लें या संघर्ष विराम कह लें, वो लागू है। और दोनों देशों की जो पॉलिटिकल लीडरशिप या दोनों देशों के जो रक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, वो इसके लिए राजी हुए थे। पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से फ़ोन किया गया था भारत के डीजीएमओ को, और उसके बाद ये सहमति बनी थी कि शाम 5 बजे से दोनों ओर की सेनाएं कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगी। लेकिन इस वक्त ये जो खबर आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। पाकिस्तान की हकीकत को ये खबर यहाँ पर दिखा रही है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं सुनती है, और उसका एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है। श्रीनगर से इस वक्त हमारे पास खबर है, वहाँ पर लगातार पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है वहाँ पर, और भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जो पाकिस्तान के ड्रोन वहाँ पर आ रहे हैं उनको गिराया जा रहा है। और पिछले 2 दिन 3 दिन में हमने लगातार देखा है कि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की कोशिशें हुई हैं, भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम कर दिया है। लेकिन ये एक बहुत चौंकाने वाली खबर इस वक्त है, जब शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम लागू हो गया था, तो उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना इस तरह की हरकत कर रही है। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। अश्विनी, बताइए अभी क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? चंद्रशेखर, फिलहाल धमाकों की आवाज इस समय नहीं सुनाई पड़ रही है, धमाके किसी तरीके से नहीं, लेकिन जिस तरीके से यहां से रिस्पांस है, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है श्रीनगर का, वो पूरी तरीके से पिछले कई दिनों से फुली एक्टिवेटेड है ही है, पूरी तरीके से वो चौकस है। पाकिस्तान इस तरीके की स्थितियां कर सकता है, इसके लिए सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और साथ ही साथ हमेशा मुस्तैद रहेगी। अगर शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अगर देखें तो उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि फुली प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज, यानी सेनाएं हमारी पूरी तरीके से फुली ऑपरेशनल कंडीशन में हैं, और फुली ऑपरेशनल कंडीशन में है उसका यह प्रमाण है कि जिस तरीके से यहां पर ड्रोन या फिर अन्य तरीकों से हमले करने की कोशिश की गई है, उसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। पूरा का पूरा जो सुरक्षा कवच है हमारे वायु रक्षा प्रणाली का, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के किसी भी नापाक हरकत को पूरी तरीके से जमीन पर पहुंचने के पहले ही जमींदोज कर दे रहा है। किसी भी तरीके के कोई नुकसान नहीं, किसी तरीके के जान माल की कोई क्षति नहीं है। हां, लेकिन ये पाकिस्तान की नीयत को उजागर
उजागर करता है, पाकिस्तान के सेना के स्वरूप को उजागर करता है। पाकिस्तान की सेना कोई प्रोफेशनल सेना अब नहीं रह गई है। पाकिस्तान की सेना हमास जैसे आतंकवादी संगठनों जैसा कार्य कर रही है लगातार। अगर आप देखें, इसके पहले जो धमाके हुए, उसके पहले जो हमारे यहाँ पे डिफेंस सिस्टम के जो काउंटर डिफेंस में जो फायर किए गए हैं, वो लगातार करते रहे, वो विजुअल्स भी हमने रिकॉर्ड किए हैं। यानी कि मल्टीपल टारगेट, मल्टीपल ड्रोन या फिर मल्टीपल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या मल्टीपल पोटेंशियल थ्रेट वाली चीजें एरियली भेजकर पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको हम चकनाचूर कर सके, या वायु रक्षा प्रणाली को हम कहीं ना कहीं वो कर सके। क्योंकि वायु रक्षा प्रणाली के अगर देखें पूरी की पूरी एक सिस्टम में होता है कि उसकी एक सीमा होती है। जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, उस समय आयरन डोम इसलिए फेल हो गया था कि उसने इतने मल्टीपल रॉकेट्स वहां पर चलाए कि आयरन डोम कुछ जितनी एक क्षमता होती उतने ही रॉकेटों को गिरा पाया, बचे हुए रॉकेटों ने वहां पर जान माल को काफी नुकसान पहुंचाया। तो वही हमास का पैटर्न है, वही हमास का पैटर्न है। और पाकिस्तान की सेना हमास बन चुकी है, पाकिस्तान की सेना आतंकवादी संगठन बन चुकी है। पाकिस्तान इस सेना का जो नेतृत्व है वो शीर्षस्थ आतंकवादियों जैसा कार्य कर रहा है, और ये उकसावे वाली कार्रवाई है, ये युद्ध सरी की स्थिति है। और युद्ध सरी की स्थिति का हमारी सेनाएं माकूल जवाब दे रही है। एलओसी के पूरे क्षेत्र में इस तरीके के धमाके और इस तरीके की बातें सुनाई पड़ रही है। श्रीनगर के जो आउटर एरियाज है, चाहे वो बड़गाम का इलाका हो, चाहे अन्य इलाके हो, वहां भी इस तरीके के धमाके सुनाई पड़े हैं। सार्वजनिक रूप से धमाके सुनाई पड़ रहे हैं, और ये धमाके जो है पूरी तरीके से बताते हैं कि पाकिस्तान नैतिक रूप से, पाकिस्तान मानसिक रूप से, पाकिस्तान आर्थिक रूप से, पाकिस्तान वैश्विक रूप से ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान पूरी तरीके से इस समय उद्धत मानसिकता में है। पाकिस्तान एक उन्मादी अवस्था में है। पाकिस्तान की जो सेना है वो उन्माद को बढ़ावा देना चाह रही है, युद्ध को बढ़ावा देना चाह रही है। वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, क्योंकि अभी तक भारत ने केवल और केवल पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जिस तरीके से आज बताया गया कि स्कर्दू से लेकर अनेक एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया गया है, शाम के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। इसके पहले जिस तरीके से वायु रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त किया गया था, लाहौर का जो पूरा का पूरा सिस्टम, सियालकोट का रडार सिस्टम, लाहौर का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, स्कर्दू का एयर बेस, अन्य उसके जो है 3-4 और एयर बेस, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुए हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के फिर अभी धमाके सुनाई पड़े हैं चंद्रशेखर। पाकिस्तान की सेना अनियंत्रित है। पाकिस्तान की सेना अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के कहे में नहीं है। और ये जो अभी तक कहा जाता था कि वहां पर सब कुछ सेना के हिसाब से चलता है, वहां पर सेना का राज होता है, वो पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है पूरी दुनिया के सामने कि किसी भी तरीके के मतैक्य के बाद, किसी भी तरीके के बैत के बाद, किसी भी तरीके की सहमति के बाद किस तरीके से वो चंद घंटों में ही वो सहमति तोड़ दी जाती है। बैत किया जाता है कि इस बात का कि अब इसके बाद अपने जो हमने विश्वास दिया, जो हमने वचन दिया है, उसको हम पालन करेंगे। लेकिन वचन भंग का दोषी पाकिस्तान आजीवन रहा है। अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक पाकिस्तान ने केवल वचन भंग किए हैं। हाँ, जब पाकिस्तान ने वचन भंग किए हैं, हमने पाकिस्तान का चाहे वो टेरिटोरियल स्थिति रही हो, चाहे वो भौगोलिक स्थिति रही हो, वचन भंग करने पर पाकिस्तान को अपनी भौगोलिक स्थिति भी भंग होते हुए पाकिस्तान ने देखा है। पाकिस्तान ने वो दौर भी देखा है जबकि पाकिस्तान की सेनाएं जो है यहाँ पर 1971 में 91-92 हजार सेनाएं यहाँ पर सरेंडर कर यहीं पर हमारी सड़कों को बना रही थी। अब तो खैर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेस वेज हैं। पहले सड़कें बनाई हैं पाकिस्तान की सेनाओं ने हमारे यहाँ पर आत्मसमर्पण करके। खुदा न खासा, ईश्वर न करे वो स्थिति ना आए, लेकिन भारत की धैर्य की प्रतीक्षा न ले, नहीं तो हमारे यहाँ के एक्सप्रेस वेज में मजदूरों का काम करेंगे चंद्रशेखर। अश्विनी, पिछले 2-3 दिन में हमने देखा कि जब पाकिस्तान की ओर से काफ़ी ड्रोन भेजे गए, मिसाइल भारत की ओर भेजी गई, जिसको भारतीय जो वायु रक्षा प्रणाली है उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि श्रीनगर पे पाकिस्तान ने कोई बड़ा हमला करने की कोशिश नहीं की थी। आज एकाएक श्रीनगर पे इस तरह से ड्रोन भेजना, ये क्या कुछ कहता है? और चंद्रशेखर, श्रीनगर के उन इलाकों में जहां पर सर्वाधिक संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठान है, सर्वाधिक संवेदनशील पुलिस और प्रशासन के वो हैं प्रतिष्ठान है, समूचा का समूचा यहाँ पर जो चाहे वो अग्रिम चौकिया और एलओसी की बातें अगर आप छोड़ दो तो प्रमुख जो सैन्य प्रतिष्ठान है वो यहीं पर है। और पाकिस्तान ने उन्हीं के इर्द गिर्द, क्योंकि जहां पर हम लोग हैं
और मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या और कैसे, लेकिन यह है कि समूचे प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठानों को, रिहायशी इलाकों को, समूचे संगठनात्मक तंत्र को, सब किसी के आसपास ये धमाके हुए हैं। और ये धमाके कहीं ना कहीं बताते हैं कि एक रिहायशी नहीं कहेंगे इसको, आप ये समझिए कि पूरा का पूरा जैसे भारत का सिरमौर है कश्मीर, वैसे ही कश्मीर का हृदय स्थल है श्रीनगर, और उस हृदय स्थल का जो फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट जो कहा जाता है, उस स्थान पर ये हमले किए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो हिमाकत है वो बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तान उद्धत हो चुका है, उन्मादी हो चुका है, वार मॉन्गरिंग कंडीशन में है, किस तरीके से पाकिस्तान की सेना किसी के नियंत्रण में नहीं है। और नियंत्रण न होना, अनुशासन न होना, यही आतंकवाद होता है। अगर सेना जो कि पूरे आर्मर्ड मिलिशन से लैस है, अगर उसमें अनुशासन ना हो तो उसमें और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो कोई अनुशासन नहीं है पाकिस्तान की सेना में, कोई वचनबद्धता नहीं है पाकिस्तान की सेना में, कोई इस तरीके की प्रोफेशनल एथिक्स और जो मार्शियल वैल्यूज हैं वो नहीं है पाकिस्तान की सेना में। और उन्हीं मार्शियल वैल्यूज को कहीं ना कहीं पाकिस्तान जमींदोज कर रहा है, सुपुर्द खाक कर रहा है। वो अपनी अब तक की जो भी उसकी सैन्य कार्रवाइयां रही हैं उसको वो बता रहा है कि वो किसी के काबू में नहीं है, खुद पाकिस्तान के हुक्मरान के काबू में नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप के काबू में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जनमत के काबू में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जो उसके खैरख्वाह देश हैं उनके कहे में नहीं है। क्योंकि अगर देखें तो पूरे विश्व में कोई ये नहीं चाहता है कि इस तरीके से इस पूरे देश में, पूरे दोनों क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन हो, क्षेत्रीय रूप से अशांति फैले और किसी तरीके का संघर्ष लंबा चले। भारत ने अपना बड़प्पन दिखाया है कि भारत ने केवल शुरुआत जब पहलगाम से हुई तो हमने 9 आतंकवादी संगठनों, प्रतिष्ठानों, आतंकवादी मरकजों को हमने निशाना बनाया, केंद्रों को निशाना बनाया। जब उसके बाद हमारे शहरों को 300-400 ड्रोन अटैक के तहत किया गया तो हमने लाहौर और अन्य ATC और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया, रावलपिंडी को ध्वस्त किया। फिर जब पाकिस्तान ने जम्मू और आसपास के इलाकों में पूरी की पूरी पश्चिमी सीमा पर उसने मोर्चे खोल दिए, 26 से ज्यादा स्थानों पर उसने कोशिश की कि वहां पर नुकसान पहुंचाए, तब हमने जाकर स्कर्दू से लेकर रावलपिंडी तक, बहावलपुर से लेकर अन्य उसके एयरबेस तक, उसके एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर उसके एयरबेस तक हमने ध्वस्त किए। और हमने ध्वस्त करके पाकिस्तान के जो जहाज है उड़ नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान के जहाज जो है वो ग्राउंडेड हो गए हैं, पाकिस्तान के एयरबेस टूट चुके हैं, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान सैन्य तरीके से इस स्थिति में नहीं कि पाकिस्तान कोई लड़ सके, कोई युद्ध को लंबा खींच सके। आर्थिक मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर और साथ ही साथ कूटनीतिक मोर्चे पर, विश्व जनमत के मोर्चे पर। लेकिन ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति होती है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो पटाखे दगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ड्रोन भेज सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान की मिसाइलों ने अभी रुख नहीं किया है, रुख तो कर रखा है लेकिन पाकिस्तान की मिसाइलों ने अभी अपना परवाज नहीं उड़ाया है। हमने दिवाली और शब बारात के लिए मिसाइलें नहीं रखी है, पाकिस्तान को समझ। ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि चौंकाने वाली खबरें हमारे पास आ रही हैं। आज शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम घोषित हुआ है। शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम घोषित हुआ है। खुद पाकिस्तान के DG मिलिट्री ऑपरेशन की ओर से भारत के DGMO को फ़ोन किया गया। उसके बाद दोनों देशों में सहमति बनी कि शाम 5 बजे के बाद सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं ये काफ़ी चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि अपुष्ट रूप से जो खबरें हमारे पास अभी पहुंच रही हैं उनके अनुसार राजस्थान की सीमा पर, गुजरात की सीमा पर और जम्मू के भी कुछ इलाकों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए हैं। तो इस वक्त की एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। दरअसल आज शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम लागू हो गया है। खुद पाकिस्तान के DGMO की ओर से भारत के DGMO को फ़ोन किया गया। उसके बाद दोनों देशों में सहमति बनी कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी सैन्य कार्रवाई आज से नहीं की जाएगी। लेकिन अभी जो चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि चाहे हम श्रीनगर की बात करें, जम्मू से, गुजरात से, श्रीनगर में तो हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र वहाँ पर मौजूद हैं। वो लगातार अभी दिखा भी रहे थे, वहाँ से धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं। और जम्मू से, गुजरात से, राजस्थान से, इन सब जगहों से जो सीमावर्ती इलाके हैं, हमारे साथ खबरें आ रही हैं कि हमारे पास कि वहाँ पर पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुश, हमारे संवाददाता फ़ोन लाइन पर। अंकुश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरह से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट एक दफा फिर से देखने को मिली और पाकिस्तान ने एक दफा फिर से निशाना बनाने की कोशिश की है। जम्मू रीजन की अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने एक दफा फिर से अखनूर, छम, नौशहरा, सुंदरबनी, आरएसपुरा और भी कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि अगर जम्मू की मेन सिटी की बात करूं, मैं अर्बन एरियाज की बात करूं, तो वहां पर अभी किसी प्रकार की भी कोई धमाकों की आवाज या फिर किसी तरह की भी कोई टारगेट पाकिस्तान की ओर से नहीं किया गया है। यानी कि सिटी का एरिया बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर मैं बॉर्डर एरियाज की, लाइन ऑफ द कंट्रोल की बात करूं या फिर उधमपुर की बात करूं, तो वहां से ऐसी जानकारी जरूर प्राप्त हो रही है कि पाकिस्तान की ओर से एक दफा फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से साफ किया था कि अब सीज फायर एग्रीमेंट के तहत किसी प्रकार का भी कोई वायलेशन नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक दफा फिर से इस तरह की हरकत की गई है। और अगर बात करें आम जनता की, तो आम जनता ने में भी कहीं ना कहीं एक दफा फिर से जो शांति मिली थी, एक राहत भरी सांस ली थी लोगों ने, वो एक दफा फिर से कहीं ना कहीं पैनिक जैसी सिचुएशन पूरे ही इलाके में दोबारा से जम्मू रीजन में एक दफा फिर से क्रिएट हो चुकी है। अंकुश, ये बताइए, क्या कोई आधिकारिक जानकारी आपको मिली है अभी तक? जी देखिए, आधिकारिक तौर पर इस समय अभी फिलहाल अथॉरिटीज की तरफ से एक्स के जरिए या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी तो जारी नहीं की गई है। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं, हमारे सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, वो हमारे तक जरूर पहुंच रही है कि अलग अलग जगहों को टारगेट किया जा रहा है और जो लाइन ऑफ द कंट्रोल का इलाके हैं उनको ज्यादातर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और कश्मीर घाटी से तो आप जानते हैं कि किस तरह से लगातार जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर भी किस तरह से पाकिस्तान द्वारा एक दफा फिर से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अंकुश, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लक्ष्य जुड़ गए हैं जैसलमेर से। लक्ष्य, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जैसलमेर में जिस प्रकार से जो 5 बजे के बाद जब फायरिंग स्टॉप की, जिस प्रकार से जब आदेश और इस प्रकार की सूचना जनता में आई, तो जनता की लहर थी, जनता अपनी सेना पर गर्व करते नजर आ रही थी। परंतु उसके बाद में जो पाकिस्तान है
लगातार जो अपनी नापाक हरकतों से मुझे लगता है शायद बाज नहीं आ रहा है और अपनी वापस मुझे लगता है ये शायद पाकिस्तान को दोबारा मुंह के खाने की शायद ये आदत सी पड़ गई है। परंतु जो जैसलमेर बाड़मेर के साथ में जो सीमावर्ती जिले हैं यहाँ पे एहतियातन तौर पे बताना चाहूंगा आपको, अभी ब्लैकआउट वापस लगा दिया गया है। जैसे जो इंफॉर्मेशन जो इनपुट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मिले उसके बाद में जो बाजार है दोबारा बंद होने चालू हो गए थे, क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉप फायरिंग का जिस प्रकार से जब इंफॉर्मेशन आई, उसकी सूचना आई, उसके बाद बाजार खुलना चालू हो गए थे, परंतु वापस से अब बाजार बंद कर दिए गए हैं। वापस से एहतियातन तौर पे जो ब्लैकआउट है वो मेंटेन किया गया है। जो जैसलमेर के साथ में जो बाड़मेर है, जोधपुर है और बाकी जगहों पे, वहीं फलौदी में और कुछ जगहों पे कुछ सोर्सेज के माध्यम से ड्रोन भी देखे गए हैं। ड्रोन के साथ में कई जगह कुछ ड्रोन देखे हम कह सकते हैं चीजें देखी गई हैं निवास स्थानीय द्वारा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, परंतु लगातार जो जिला प्रशासन है, चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर हो, वहां पे एहतियातन तौर पे अभी फिलहाल के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया है। किसी को भी बाहर निकलने से परहेज करने से, बाहर ना निकलने के निर्देश जारी किए गए हैं कि आप बाहर ना निकलें। वहीं जो जिला प्रशासन है लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और लगातार एहतियातन तौर पे सुरक्षा के अनेक एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि जो जनता की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल। तो इस वक्त की ये चौंकाने वाली और बड़ी खबर है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में शाम 5 बजे से जब युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी, खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया था और उसके बाद दोनों देशों के बीच में ये सहमति बनी थी कि शाम 5 बजे के बाद सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं ये काफ़ी चौंकाने वाली खबरें हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जो झूठ का टैग लगा हुआ है वो भी यहाँ पर साफ हो जाता है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बस चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी शाम 5 बजे। लेकिन उसके बाद जो अभी खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। चाहे हम श्रीनगर की बात करें, जम्मू की बात करें या अपुष्ट रूप से गुजरात के सीमावर्ती इलाकों और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से भी ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार वहाँ पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं और जम्मू और श्रीनगर में जो भारत की वायु रक्षा प्रणाली है वो लगातार इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिरा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता और ख़ासकर पाकिस्तान की सेना पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज शाम 5 बजे के बाद जब
युद्ध विराम लागू हो गया था। खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया गया और उसके बाद ये युद्ध विराम की घोषणा हुई, दोनों देशों में सहमति बनी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, एक तो ये बताइएगा कि अभी का क्या कुछ अपडेट है, और दूसरा ये जिस दिशा में अब मामला जा रहा है, क्या ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका तख्ता पलट कर सकती है? क्योंकि पाकिस्तान की सेना जिस तरह की हरकतें कर रही है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल उठाता है। निश्चित तौर से चंद्रशेखर, अगर देखें तो ये पाकिस्तान की सेना की उद्धत मानसिकता है। पाकिस्तान की आवाम भी ये नहीं चाहती है, पाकिस्तान की आम जनता भी ये नहीं चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो, क्योंकि जनता वहां पर कंगाल है, जनता वहां खस्ता हाल है, जनता वहां पर पूरी तरीके से तरक्की चाहती है। जनता वहां की ये चाहती है कि उसको 2 जून की रोटी मिले, उसको रोजगार मिले, उसको जो है इस तरीके के तसद्दुद के संघर्ष में बेजा इस्तेमाल करके उसकी बची हुई जो जिंदगी है, बचा हुआ मुस्तकबिल है, भविष्य है, उसको पाकिस्तान न खराब करे। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर है जिस तरीके से अगर आप देखें पाकिस्तान के आम जन की मानसिकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो उद्धत है, वो उन्मादी है, वो आतंकवादी है। वो आतंकवादी मानसिकता के तहत लगातार इस तरीके के कोई प्रोफेशनल सेना, दुनिया की कोई प्रोफेशनल सेना इस तरीके से नहीं कर सकती है जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना कर रही है। एक आतंकवादी मिलिशिया ग्रुप जो होता है, उग्रवादी ग्रुप जो होता है, और सेना में अंतर ये होता है कि सेना के अपने इथिक्स होते हैं, सेना का अपना कंट्रोल कमांड सिस्टम होता है, सेना की अपनी हायरार्की होती है, सेना के अपने इथॉस होते हैं, अपने वैल्यूज होते हैं, उनका अपना एक मोडस ऑपरेंडी होता है, उनका अपना एसओपी होता है। इस तरीके से उद्धत तरीके से कार्रवाइयां अगर की जाती हैं तो आतंकवादियों द्वारा, उग्रवादियों द्वारा, ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जो अनुशासनहीन होते हैं। अनुशासन सेना की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, और वही अनुशासनहीनता या फिर कहें उद्धत मानसिकता, उन्मादी मानसिकता से बढ़कर आतंकवादी मानसिकता इस समय पाकिस्तान की सेना का दिखता है कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन फोन करता है भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से, और गुजारिश करता है कि स्थितियों को सामान्य किया जाए, सीज फायर किया जाए। भारत ने बड़प्पन दिखाते हुए, भारत ने उदार मना दिखाते हुए, उदार चरित्र दिखाते हुए एक रिस्पॉन्सिबल पावर, एक रिस्पॉन्सिबल शक्ति, एक जिसको जिम्मेदार राष्ट्र के नाते भारत ने जिस तरीके से किया, तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो खुद पाकिस्तान के लिए चौंकाने वाला होगा, खुद वहां की आवाम के लिए चौंकाने वाला होगा, खुद पूरे विश्व बिरादरी के लिए ये आश्चर्यचकित कर देने वाला होगा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है। मैंने बार बार कहा कि हर देश में एक फौज होती है, पाकिस्तान में फौज के पास एक देश है, उसी को पाकिस्तान साबित कर रही। अभी तक ये बातें केवल ऐसे लबोलुआब में और चर्चा में और कहा जाता था जिस तरीके से, लेकिन उसी को पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। पाकिस्तान की सेना उस संसाधनों का दोहन कर रही है, उस संसाधनों का दोहन वो अपने बलूचों के साथ कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में कर रही है, अपने दूसरे इलाकों में कर रही है, नागरिकों का शोषण कर रही है, भीख मांगकर जो बाहर से आते हैं साजो सामान लोगों की तरक्की के लिए उसका इस्तेमाल गोला बारूद खरीदने में कर रही है, और उसका केवल इस्तेमाल, केवल टारगेट हिंदुस्तान के लिए कर रही है, जो कि हिंदुस्तान ही उसके अस्तित्व और वजूद का एकमात्र कारण है। बहुत सारी अंदरूनी स्थितियां हो सकती है कि पाकिस्तान फेस सेविंग के लिए करे, क्योंकि स्कर्दू से लेकर बहावलपुर तक, रावलपिंडी से लेकर उसके बहुत सारे एयरबेस और एयर ठिकानों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है, इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि हो सकता है पाकिस्तान की सेना जो है उसको जो जिसको कहते हैं कि बराबरी पर जाकर कोई चीजें हो, तो इतना भयंकर नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है कि वो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को डिनाइल मोड में है, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपने खुद डीजीएमओ को, पॉलिटिकल लीडरशिप की तो बात ही छोड़िए, पॉलिटिकल लीडरशिप वहां की जेब में रहती है, लेकिन अपने डीजीएमओ के जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है, लेकिन इनके लेफ्टिनेंट जनरल तो आतंकवादियों के जनाजे में जाकर सिर झुकाकर खड़े होते हैं, नतमस्तक होते हैं, नमाज जनाजा में जाकर इनके लेफ्टिनेंट जनरल और वहां के हुक्मरान, तो उनकी तो बात ही छोड़िए, पाकिस्तान की आतंकवादी सेना का चेहरा विश्व के सामने उजागर हो चुका है। और मैं आश्वस्त करने के लिए बता दूं कि श्रीनगर से जो ये धमाकों की आवाज है, सामान्यतः ये श्रीनगर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से सजग है, पूरी तरीके से एयर डिफेंस यहां से जो, क्योंकि हमने देखी जो लाल लाल रोशनियां थी, वो लाल रोशनी इस बात का प्रमाण होती है कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम से फायर कर रहे हैं किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए। तो यहां से पूरा का पूरा श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में पूरा ब्लैकआउट है, अनंतनाग में पूरा ब्लैकआउट है, बारामूला में पूरा तरीके से ब्लैकआउट है,
अनंतनाग में लोगों ने इस बात की पुष्टि की है, स्थानीय लोगों से जो छन कर खबरें आ रही हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ड्रोन लाइक ऑब्जेक्ट वहां पर दिखे हैं। पट्टन एक जगह है बारामूला के पास, वो एलओसी से चंद किलोमीटर ही दूर है, वहां पर भी ड्रोन जैसी सरीखे चीजें दिखी हैं जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है, जमीन पर पहुंचने के पहले ही उनको जो है ध्वस्त कर दिया गया है। तो साफ तरीके से ये है कि आज कोई दिवाली तो है नहीं, ना ही आज शब बारात है कि हम जो है पटाखे फोड़ेंगे या फिर हम यहाँ पर रॉकेट चलाएंगे। जब पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन और जो एरियल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें पोटेंशियल थ्रेट है, जिसमें पोटेंशियल जो है एक्सप्लोसिव्स हैं, उनसे पाकिस्तान से जब ये रुख हो रहा है तो पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम श्रीनगर का और एलओसी का और पूरे के पूरे उधमपुर का, जम्मू का, हमारे समूचे पश्चिमी बॉर्डर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से सतर्क और चौकस है। तो वो कहीं ना कहीं प्रत्युत्तर दे रहा है, माकूल जवाब दे रहा है और किसी तरीके की जान माल की नुकसान की कहीं कोई खबर समूचे जम्मू कश्मीर में नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बार बार इस तरीके के धमाकों से जो लोगों के मन में एक पैनिक है, अलग अलग तरीके से लोग इसको कयास लगा रहे हैं, लेकिन हम सबको आश्वस्त करना चाहेंगे कि सामान्यतया ये धमाके हमारे अपने हैं जो बाहर से आने वाले एरियल ऑब्जेक्ट को ध्वस्त करने के लिए यहां से छोड़े जा रहे हैं, जो चाहे बड़गाम हो, चाहे एलओसी के अन्य इलाके हो, चाहे सीमा से सटे हुए इलाके हो, पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम सतर्क है। पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम से जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी आ रहे हैं, जो भी पोटेंशियल थ्रेट लेकर फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हो या अन्य हो, उनको जो है पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। लेकिन एक हल्का फुल्का तनाव का माहौल तो आम लोगों में है, लेकिन हम सबको आश्वस्त करना चाहेंगे कि सीमाएं सुरक्षित है, सीमा पर हमारे शूरवीर जो है पूरी तरीके से चौकस है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि फुली ऑपरेशनल मोड, यानी सैन्य शब्दावली में ये होती है कि पलक झपकते ही। ठीक है अश्विनी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको, ब्रेक के बाद हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बस चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शाम 5 बजे से सैन्य कार्रवाई नहीं करने के लिए सहमति बन गई दोनों देशों के बीच में। और लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, जम्मू की बात करें,
राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों की बात करें या गुजरात के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन अभी भी भारतीय सीमा में घुस रहे हैं। हालांकि भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो पाकिस्तानी ड्रोन्स को नाकाम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान ने जो सहमति बनी थी उसको तोड़ा है। हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ रही हैं गुजरात से, उनसे जानते हैं। मेघना, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए चंद्रशेखर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं अभी भुज में मौजूद हूँ और अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर लगातार साइरेंस बज रहे थे चूँकि, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जो सीज फायर के बारे में घोषणा हो गई थी कि तो उसके बाद जो ब्लैकआउट है उसके लिए मना कर दिया गया था कि अब ब्लैकआउट रिवोक कर दिया गया, ब्लैकआउट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही लगातार कुछ जगहों पर जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बॉर्डरिंग विलेजेस हैं, बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहाँ पर ड्रोन साइट किए गए। हरामी नाला के पास ड्रोन साइट किया गया। उसके साथ ही अगर हम अब्दासा की बात करें जो कि नलिया के पास है, वहां पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि ड्रोन देखे गए हैं। तो ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर ड्रोन्स दिखे हैं और गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने भी इस बात को ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि सेवरल ड्रोन्स हैव बीन स्पॉटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट, अ कंप्लीट ब्लैकआउट विल बी इंप्लीमेंटेड नाउ। सो अगर हम ये देखें तो कच्छ के बॉर्डरिंग इलाकों में लगातार पिछले कुछ दिनों से भी ड्रोन स्पॉट किए जा रहे थे जिनके जवाबी कार्रवाई हो रही थी। भुज में भी एयरफोर्स स्टेशन के पास एक ड्रोन मिला था जिसको एंगेज कर दिया गया था। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा और ड्रोन्स अब नहीं दिखेंगे। लेकिन उसके बाद जब से हरामी नाला में और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन्स देखे जा रहे हैं तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसका भी रिटेलिएशन, उसका ऑफेंसिव्स का जवाब दे रही हैं फोर्सेस। लेकिन ब्लैकआउट और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे थे इस घोषणा के पहले, उनको वापस से उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। मेघना, जो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन है, जो इस तरह की सिचुएशन में जो SOP होती है उसका क्या पूरी तरह से पालन किया जा रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैकआउट तो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है कच्छ के सभी जगहों पर। कच्छ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में संपूर्ण तरीके से ब्लैकआउट इंप्लीमेंट करना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। कंप्लायंस में भी बहुत तरीके के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट किया गया है। आज सुबह से दुकानें बंद कराई गई थी। हालांकि शाम को हमने देखा कि 6:30 बजे के बाद से दुकानें खुलना शुरू हुई थी, लेकिन अब वापस दुकानें बंद की जा रही हैं। दुकानें लोग बंद कर रहे हैं। व्यापार संगठनों से भी बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि अब आप कुछ अगर हो सके तो आप दुकानें बंद रखें। तो आज सुबह से तो दुकानें बंद थी, शाम को सीज फायर की घोषणा के बाद से दुकानें खुलने लगी थी, लेकिन अभी वापस से दुकानों को बंद किया जा रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर ही रहे थे और अब जो इस तरीके के वायलेशंस हुए हैं तो उसके बाद मेघना, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अपडेट है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और आप देखें कि कई सारी जगहों पर जो फायरिंग है वो पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा ड्रोन से जो हमला है वो पाकिस्तान कर रहा है और हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के ऊपर है और BSF मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। लगातार BSF पाकिस्तान के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है सीज फायर उल्लंघन की, उसका जवाब दे रही है। चाहे हम जम्मू की बात करें, पुंछ की बात करें या दूसरे हिस्सों की बात करें जहां पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग भी कर रहा है और इसके साथ साथ ड्रोन से जो अटैक है वो भी करने की कोशिश कर रहा है। तो BSF सक्रिय है और BSF को फ्री हैंड दिया गया है और BSF से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो भी इस तरह की हरकत कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इस समय BSF पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का जवाब दे रही है। ठीक है नीरज, हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। अश्विनी, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? कमोबेश स्थिति यहाँ पर एकदम सामान्य है चंद्रशेखर। अभी मैं एक चीज और कहूंगा कि ये जो धमाके सुनाई पड़े वो हमारी जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एंटी क्राफ्ट गन्स हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। और खास तौर से अगर ये जिस इलाके की मैं बात करूं, अब मैं खुलकर ये कहूंगा कि बदामीबाग का एरिया है उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान द्वारा। और उसके बाद जो है पाकिस्तान का जो स्वाम ड्रोन है उनको सारे एयर डिफेंस सिस्टम में पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने की किसी भी आशंका को पूरी तरीके से निर्मूल करते हुए। तो निश्चित तौर से जहां देखें, चाहे वो श्रीनगर हो, श्रीनगर से लेकर अब जहां पर
पूरे के पूरे पश्चिमी बॉर्डर पर इस समय खबरें पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की है। अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला और साथ ही साथ श्रीनगर, सीमावर्ती जो भी जितने वो हैं जिले हैं, सब जगह पर ब्लैकआउट और पूरी तरीके से मुस्तैदी है। मल्टीपल लोकेशंस पर मल्टीपल ड्रोन्स देखे गए हैं। इस बात की पुष्टि जो है हमारे सभी संवाददाता और प्रतिनिधि घाटी के अलग अलग हिस्सों से कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई जान माल की क्षति कहीं पर नहीं हुई है, इसकी भी पुष्टि हमारे प्रतिनिधि हर इलाके से कर रहे हैं। श्रीनगर में फिलहाल अब धमाके या इस तरीके की कोई भी खबर नहीं है। चंद्रशेखर, अश्विनी, इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तानी सेना का या पाकिस्तान का खुद का भी इतिहास रहा है, पाकिस्तान कहता कुछ है करता कुछ है, एक बड़ा उदाहरण आज न सिर्फ अभी भारत देख रहा है बल्कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस उदाहरण को देख रहा है। अश्विनी, चंद्रशेखर, देखिए, पाकिस्तान का जन्म ही घृणा प्रतिशोध से हुआ है, इंतकाम से हुआ है। पाकिस्तान अपने गर्हित इतिहास के काले पन्नों को दिन ब दिन साल दर साल काला करता जा रहा है। 1947 से उसने सिलसिला शुरू किया जब उसने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर जो है कबायलियों के उसमें अपनी रेगुलर सेना को भेजा, और तब जो है पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में झूठ बोला जब वहां पर यह कहा गया कि ये कबायली थे, और बाद में जब यूनाइटेड नेशंस और अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने देखा तो पाकिस्तान ने स्वीकारा कि रेगुलर सैनिक है। पाकिस्तान का छुरा घोंपने का, पाकिस्तान का किस तरीके से हर प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं इंतकाम का होता है, प्रतिशोध का होता है। वो किसी तरीके की नैतिकता में विश्वास नहीं करता है। और मैं ये बार बार कहूंगा कि पाकिस्तान सेना का जो पैटर्न है अब वो पूरी तरीके से हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के पैटर्न पर चला गया है। पाकिस्तान, ठीक है। अश्विनी, नीरज, मेघना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए, और ये जो ताज़ा अपडेट अभी आया है इसको दर्शकों तक पहुंचाने के लिए देखना पड़ेगा। काफ़ी ये महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर इस वक्त आ रही है। अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कुछ ही देर में डीडी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।